मैक्सवेल ने जो है जब वो खेलने आए तो 40वें ओवर में आए थे और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 40वें ओवर या उसके बाद कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आया हो और उसने वहां से शतक बनाया हो। यानी कि उसके बाद आपके पास जो है, आपको पता है कि गेंदें बड़ी कम रह जाती हैं और ऐसे में एक रेफरेंस। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। ऑस्ट्रेलिया ने एक जबरदस्त जीत दर्ज की और उसके हीरो रहे डेविड वार्नर भी थे, ग्लेन मैक्सवेल भी थे, एडम जैम्पा भी थे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने चारों तरफ जो है सुर्खियां बटोरी वो थे ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे तेज शतक लगाया। 40 गेंदों पर ये शतक लगाया उन्होंने। और एडन मार्करम, जिनका ये रिकॉर्ड था और इसी वर्ल्ड कप एडिशन में बना, इसी दिल्ली के मैदान में अरुण जेटली स्टेडियम में बना, उस रिकॉर्ड को बेटर किया। और एक वक्त पर मैक्सवेल जो है 31 गेंदों पर 61 रनों पर खेल रहे थे और उसके बाद अगली 9 गेंदों पर मैक्सवेल ने 40 रन बनाए। अच्छा, अगर शतकों के लिहाज से देखें तो वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में इससे 23 शतक लगे हुए, लेकिन मैक्सवेल का रिकॉर्ड अपने आप में जो है खास है और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मैक्सवेल का ये रिकॉर्ड कभी ना टूटे। और रिकॉर्ड क्या है ये आपको बता देते हैं। मैक्सवेल ने जो है जब वो खेलने आए तो 40वें ओवर में आए थे और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 40वें ओवर या उसके बाद कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आया हो और उसने वहां से शतक बनाया हो। यानी कि उसके बाद आपके पास जो है, आपको पता है कि गेंदें बड़ी कम रह जाती हैं और ऐसे में एक रेफरेंस ड्रॉ किया जाता था कि एबी डिविलियर्स की जो एक एबिलिटी है, और वहां पर भी पैरामीटर ये लगाया जाता था कि 35 ओवर या उसके बाद आकर अगर कोई शतक लगा सकता है तो वो एबी डिविलियर्स है। उम्मीदें थी कि भाई इस सीजन जो है जॉस बटलर भी शायद ऐसा कर दे, लेकिन जॉस बटलर अभी तक तो वो इस तरीके से इस वर्ल्ड कप में आए नहीं हैं। क्लासन जैसा खेल रहे हैं, एक उनसे जरूर आप उम्मीद लगाओगे। डेविड मिलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप उम्मीद लगाओगे। वो 35 ओवर के बाद की बात है, लेकिन 40 ओवर और उसके बाद क्या कोई और खिलाड़ी कर पाएगा? और अगर कर पाएगा तो आपकी राय में वो खिलाड़ी कौन है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। लेकिन उससे पहले मैक्सवेल की जो है इनिंग्स का ब्रेकअप आपको दिखा देते हैं और कैसे उनकी पूरी पारी रही थी जो उन्होंने फिनिश करा है। तो ये देखिए, नीदरलैंड्स के खिलाफ, और एक चर्चा भी रहती है मैक्सवेल इसीलिए टी20 में एक बड़ी हॉट प्रॉपर्टी रहते हैं। इंजरी के चलते बाहर थे, वापसी करी और एक जबरदस्त यहां पर पारी खेली है। तो 44 गेंदों पर 106 रन पर ये फिनिश करे हैं, जिसमें 9 चौके और 8 छक्के थे। स्ट्राइक रेट आप देखेंगे 240.91 और कह सकते हैं भाई कहर बनकर टूट पड़े थे नीदरलैंड्स के गेंदबाजों पर। और अच्छी चीज ये है मैक्सवेल को लेकर कि भले ही इन्होंने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट ये चीज करी और 40 गेंदों पर ये एक तरीके से इन्होंने पारी खेली, लेकिन इनकी एबिलिटी है कि किसी भी टॉप टीम के अगेंस्ट 40 नहीं तो 50-55 पर मैक्सवेल ये काम कर सकते हैं। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ा प्लस निकल कर आए हैं डेविड वार्नर एट द टॉप। वो भरोसा दे रहे हैं, थोड़े बहुत रन स्टीव स्मिथ के भी आ चुके हैं और अब जो मैक्सवेल से फिनिशिंग प्रोग्रेस चाहिए थी वहां से वो भी इनको मिल रही है। मार्कस स्टोइनिस का साथ जरूर चाहिए होगा गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन बड़ी जबरदस्त पारी रही थी और अपने आप में खास। यानी कि वनडे के इतिहास में, इतने लंबे इतिहास में, हालांकि पहले तो आप सोचते भी नहीं उतना ज्यादा, और अगर मैक्सवेल ये ना करते तो भी आप नहीं सोचते कि भाई 40 ओवर के बाद, 40वां ओवर या उसके बाद कोई खिलाड़ी आएगा और वो शतक लगा जाएगा। तो ग्लेन मैक्सवेल ने वो चीज पहले करने वाले वो बन चुके हैं। क्या वो आखिरी रहेंगे ये आप जरूर बताएगा, क्योंकि कम ही ऐसे खिलाड़ी हैं, कम ही ऐसे कह सकते हैं कि बल्लेबाज हैं जो इस तरीके की बैटिंग फायर पावर लेकर आते हैं। और अच्छी चीज शायद उनके लिहाज से ये हुई कि वो बहुत ज्यादा पैट कमिंस पर रिलाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि पैट कमिंस के साथ साझेदारी जरूर हुई उनकी। बट अगर 2 सेट बैटर्स भी खेल रहे होते तो ऐसे में मुश्किल रहता है कि भाई आखिर के आप 10-11 ओवरों को अगर उठा भी लीजिए, वहां से सोचिए कि 60-66 गेंदों में अगर इतना तेज शतक मारना है आपको, 40 बॉल मैक्सवेल ने भी खुद लिए, तो आपको वहां से एक शतक लगाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये पूरी रिपोर्ट थी ग्लेन मैक्सवेल के शतक पर कि कैसे न सिर्फ फास्टेस्ट 100 है इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, बट एक तरीके से फर्स्ट ऑफ अ काइंड, पहली बार ऐसा हुआ है कि 40वां ओवर या उसके बाद बल्लेबाज आया और ऐसी बल्लेबाजी कर दी कि दर्शक हैरान, बॉलर परेशान, फील्डर बन गए वहां पर आराम से। जो हम सुनते भी आए कि भाई कि फील्डर्स तो बस खड़े थे, आप 11 की जगह कितने भी लगा देते, क्योंकि छक्के जो हैं वो मैदान से बहुत दूर दूर तक जा रहे थे। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी और ऑस्ट्रेलिया भी जबरदस्त वापसी कर चुकी है। तो देखना होगा कैसे ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ती है, क्योंकि द मोमेंट सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया एंटर करेगी तो ऐसी टीम रहेगी शायद जिसका डर बाकी की जो 3 टीमें रहेंगी उनके अंदर रहेगा, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है बार बार बड़े टूर्नामेंट की ट्रॉफीज उठाने का। तो पूरी अपडेट ये थी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।